दोस्तों, आज जिस ऑडियो बुक समरी को लेके मैं आप लोगों के लिए आया हूँ उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। इसका हिंदी नेम है शक्तिमान वर्तमान। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ को एखार्ट टोले ने लिखा है। दोस्तों, एखार्ट टोले एक ऑथर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल टीचर भी हैं जो लोगों को कोच करते हैं और उनकी कोचिंग का मेन थीम वर्तमान में रहना है। दोस्तों, आइए जानते हैं हम द पावर ऑफ नाउ बुक के थ्रू कैसे हमारा वर्तमान शक्तिमान है। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ सैडनेस को ख़त्म करने और आंतरिक शांति पाने के लिए प्रेजेंट में पूरी तरह से जीने और ख़ुद को अपने माइंड से अलग करने के लिए एक स्पेशल मेथड प्रोवाइड करती है। यह बुक आपको अपने अहंकार यानी ईगो से खुद को अलग करना भी सिखाती है, जो आपके मन का एक पार्ट है, जो आपकी सोच और बिहेवियर पर कंट्रोल चाहता है। यह लॉजिक देता है कि ऐसा करके आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के पेन को कम कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड नॉर्मली बेहतर लाइफ का आनंद ले सकते हैं। वाई वी शुड डू फोकस ऑन आवर प्रेजेंट, हमें क्यों अपने वर्तमान में फोकस करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपना समय रिग्रेटफुल पास्ट में फंसकर या अनकंट्रोलेबल भविष्य की चिंता करने में काटते रहते हैं। एखार्ट टोले की प्रैक्टिकल फिलॉसफी का मेन थीम प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जिससे हम उन मैक्सिमम दर्द को अवॉइड कर सकें जो हम यूजुअली अनुभव करते हैं। दोस्तों, एक मोमेंट हम रिग्रेट या अफसोस कर रहे होते हैं, वहीं अगले पल हम प्लान बना रहे होते हैं या चिंता कर रहे होते हैं। इस बीच हम एक ऐसे मोमेंट को निगलेक्ट कर देते हैं जो हमारे लिए पूरी तरीके से उपलब्ध है, वो है प्रेजेंट मोमेंट। अब सिर्फ प्रेजेंट ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट या फ्यूचर में कुछ भी नहीं होता। चीज़ें प्रेजेंट की एक कंटिन्यूस स्ट्रीम में होती हैं। फ्रेंड्स, जिसे हम पास्ट कहते हैं वह एक्चुअली में वह प्रेजेंट मोमेंट का एक कलेक्शन है जो हो चुका है। इसी तरह फ्यूचर की प्रेजेंट मोमेंट का कलेक्शन है जो अभी तक नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता बिना फ़ायदे की है। नाउ में रहने के बहुत फ़ायदे हैं। यदि आप प्रेजेंट में रहना सीख लेते हैं तो आप बड़ी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जो प्रॉब्लम आती है वह छोटी नज़र आती है, जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, पास्ट से चिपकना दूर करें और फ्यूचर के डर को रोकें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट में रहने के बावजूद भी हमें दर्द का सामना करना पड़ता है। इस दौरान फिजिकल और इमोशनल सफरिंग से डील करने के लिए हमें इस दर्द को अच्छे से समझना होगा। फ्रेंड्स, पेन उन बाहरी चीज़ों के लिए एक सेल्फ क्रिएटेड इनर रेजिस्टेंस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जब आप चीज़ों के साथ अनसेटिस्फाई होते हैं फिर भी उन्हें बदलने के लिए पावरफुल फील नहीं करते, तो आपको पेन का एक्सपीरियंस होता है। दर्द इमोशनल लेवल पर खुद को एक नेगेटिव फीलिंग के रूप में रिप्रेजेंट करता है। आप पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ थिंकिंग करते हैं, लेकिन बस प्रेजेंट में ही रह सकते हैं। इस वजह से आप कई ऐसी चीज़ें बदल नहीं सकते जिनसे आप नाखुश हैं, और यह आपके अंदर चीज़ों के लिए एक इनर रेजिस्टेंस डेवलप करता है जो आपको एज अ पेन की तरह अनुभव होता है। जब आपको कोई परेशान या फ्रस्ट्रेट करता है और आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आपकी पेन बॉडी आप पर कंट्रोल ले लेती है। गुस्सा आपको सोचने की एबिलिटी को कवर कर देता है और गुस्सा करने के बाद यह हमें पेन की ओर ले जाता है। हमें लगता है गुस्सा बाहर से आता है, लेकिन नहीं दोस्तों, यह अंदर से आता है। इससे पता चलता है कि यह सेल्फ क्रिएटेड है और हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड पेन के लिए जिम्मेदार है। यह लगातार पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की प्लानिंग बनाकर आपकी पूरी लाइफ को रिग्रेटफुल मेमोरीज और चिंता करने वाली फ्यूचर सिनेरियो से भर देता है। ऐसा करने में यह आपको वर्तमान में बने रहने से रोकता है। इसका आउटकम यह होता है कि क्योंकि आप अपने पास्ट या फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, तो
तो आप उन चीज़ों के बारे में लगातार वरीड रहते हैं जिन्हें आप पॉसिबली चेंज नहीं कर सकते, और इससे आपको दर्द का एहसास होता है। फ्रेंड्स, एक और टोले आगे अहंकार यानी कि ईगो के बारे में बताते हैं। ईगो हमारे इंजॉयमेंट का हिस्सा है जो हमें खुश रहने से रोकता है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है, हालांकि इतने सारे लोग नाखुश हैं। क्या आपने सोचा कभी क्यों? इसकी वजह अहंकार ही है, आपके माइंड का एक हिस्सा जो बिना आपके नोटिस किए आपके विचार और बिहेवियर को नियंत्रित करता है। अहंकार को आसानी से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि ईगो किस तरह से उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है। अहंकार या ईगो आपको दूसरों के साथ विवादित परिस्थिति में ले जाता है और आपको आपकी मौजूदा हालत से नाखुश बनाता है ताकि वह आपके व्यवहार और थिंकिंग पर कंट्रोल कर सके। एग्जाम्पल के लिए, जब दो ईगो एक साथ आते हैं तो मेलोड्रामा क्रिएट होता है। घरों में, ऑफिस में सब शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो, अहंकार उन्हें छोटी छोटी कमियों पर, इश्यूज पर रिएक्ट करने पे मजबूर करता है। ईगो हमारे माइंड का एक डिस्ट्रक्टिव हिस्सा है और यह माइंड का सबसे प्रमुख हिस्सा बनना चाहता है। यह कोई लिमिट नहीं जानता फ्रेंड्स। इसलिए अब आप अपने अहंकार को खुद पर कंट्रोल लेने देते हैं तो इससे हमें बाद में दुख होता है। जैसे कि अंधेरा रोशनी के पास नहीं रह सकता, वैसे ही अहंकार से कंट्रोल एक इंसान के लिए बहुत लंबे समय तक के लिए एक प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले पर्सन के पास रहना कठिन ही है। स्ट्रॉन्ग अपोजिट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एग्जिस्ट नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में मोमबत्ती रखते हैं तो अंधेरा गायब हो जाता है। अगर आप आग में पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। दोस्तों, अगर आप एक दर्द रहित ज़िंदगी चाहते हैं तो अपने मन से अलग होकर अपनी बॉडी पर फोकस करें। अहंकार की ताकत उन कई वजहों में से एक है जो आपको आपके माइंड से खुद को अलग करने और अपनी शरीर पर ज़्यादा फोकस देने के लिए इम्पॉर्टेंट है। दरअसल ग्रेट टीचर्स ने माइंड की वजह बॉडी पर फोकस करने के लिए इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है। हमारी बॉडी जानती है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अपनी बॉडी जो सुनकर आप इसकी एक क्लियर इमेज बना सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है। जब हमें पता चलता है कि हमारा माइंड दर्द महसूस कर रहा है, इसकी वजह से हम प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं, तो हमें इसे खुद से अलग करना होगा। मन पर कंसंट्रेट करते हुए और बॉडी को इग्नोर करते हुए तब कभी किसी ने इनलाइटनमेंट नहीं पाया है। मन से खुद को अलग करने के लिए आपको इसके बारे में और इसका आपके ऊपर से जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में पूरी तरह से कॉन्शियस होना चाहिए। अदरवाइज़ आप उन अनगिनत छोटे और सटल तरीकों को कभी भी नहीं समझ पाएंगे जो आपकी थिंकिंग और व्यवहार को प्रभावित करते हैं और इसलिए वे आपकी खुशी को भी अफेक्ट करते हैं। याद रखिए दोस्तों, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर सोल। माइंड को ऑब्जर्व करने के लिए आपने आप से कॉन्शियसली पूछे कि आपका अगला थॉट क्या होगा। जब आप ऐसे प्रश्न को फुल फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्लियर थॉट आने में कुछ टाइम लगता है। इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप अपने थिंकिंग के फ्लो में गैप कर सकते हैं, जिससे आपको बेहद बेनिफिट्स होगा। यह ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में चलने वाली अनियमित विचारों की शाखा तोड़ने में मदद करती है। इससे हम अपने माइंड को ईजिली अपनी बॉडी से अलग कर सकते हैं। दोस्तों, खुद को माइंड से अलग करना जब हम सीख जाते हैं तो आप एक और टेक्निक अपना सकते हो। एक्टिव वेटिंग स्टेट वह स्टेट होती है जब हम वही सोच रहे होते हैं जो कर रहे होते हैं। अपने एग्ज़ाम देते समय इस रिज़ल्ट के बारे में ना सोचकर सिर्फ एग्ज़ाम पर ध्यान देना चाहिए। रिज़ल्ट के बारे में सोचना मतलब टाइम वेस्ट करना है। इस स्टेट में आप अपनी बॉडी पर ध्यान देते हो और प्रेजेंट में बने रहने के लिए बॉडी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, फोकस ऑन योर बॉडी नॉट ऑन योर माइंड। उन छोटी आवाज़ों को सुने जो आपके मन में घूम रही हैं, जैसे अभी आपको काम करना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उस आवाज़ को अच्छे या बुरे के रूप में ना देखें।
उसको एक ऑब्जर्वर के तौर पे देखें और एडवाइस को फॉलो करने की कोई कोशिश ना करें। बस उस पर स्माइल करें और एक्सेप्ट करें कि यह विचार भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा करने से आप अपने माइंड को नोटिस करके भी इसको फॉलो नहीं करना सीख लेंगे। फ्रेंड्स, एकार्ट टोले आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताते हैं। भले आप पूरी तरह से प्रेजेंट में रहते हैं, लेकिन फिर भी दुख और दर्द की कुछ फीलिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात सच है कि अधिकतर दर्द सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने ही इसे बनाया है। अनअवॉइडेबल पेन का एक अच्छा एग्जाम्पल है वे लोग जो अपने डिस्ट्रक्टिव माइंड से हमें परेशान करते हैं। ऐसे में जब हम कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस करते हैं तो जो जैसा है उसे हूबहू वैसा ही एक्सेप्ट करें। फ्रेंड्स, सैड रहना एक नेचुरल फीलिंग है, आपको इसके लिए गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं, टेक थिंग व्हाट एज दे आर। यानी काश वैसा नहीं होता, काश ऐसा होता, ऐसा सोचकर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में रहकर आप मैक्सिमम पेन से तो बच सकते हैं, लेकिन सारे पेन से नहीं। प्रेजेंट में रहने का मतलब है दर्द को इग्नोर करना नहीं है। इसके बजाय यह आपका लाइफ के डिफ़िकल्ट और पेनफुल फैक्ट्स को स्वीकार करने के लिए इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। प्रेजेंट में रहना आपको नए सोर्सेस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए तरीके भी प्रोवाइड करा सकता है। यह निश्चित सच है कि अभी में रहने से आप नए तरह की स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन ला सकते हैं, क्योंकि आप अपने इनर रिसोर्सेज को प्रॉब्लम क्रिएट करने में वेस्ट नहीं करते हैं। प्रेजेंट में रहने से आप एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, बस इंडिविजुअल मैनेजेबल सिचुएशंस को देखते हैं जिन्हें आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। यह आपको ज़्यादा प्रभावित बनाता है। दोस्तों, इस बुक को पढ़कर आप जान गए होंगे कि अपना जीवन कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप प्रेजेंट में रह कर के अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। पास्ट और फ्यूचर पर फोकस ना करें फ्रेंड्स, और प्रेजेंट में बने रहें और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करें। इससे आपका ब्रेन बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये ऑडियो बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। और फ्रेंड्स, आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अ लॉट। नमस्ते।